कंगाल पाकिस्तान आज भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवारों की नाबालिग बच्चियों को अगवा कर उनके साथ जबरन निकाह व धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। वहां रह रहे हिंदू परिवारों पर लगातार वहां की सरकार अत्याचार कर रही है। जहां पाकिस्तान रोटी रोटी के लिए मोहताज है, वहीं हिंदू परिवारों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां की सरकार को भी इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर रहने वाले हिंदू परिवार अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं। साथ ही वहां पर रहने वाले हिंदू परिवारों की बच्चियों को स्कूल तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। किशन जी। कैसा लग रहा है आपको? हिंदुस्तान लाया गया है और परिवार के साथ आप आए हैं और व्यवस्था आप लोगों की यहाँ पर की गई है। सबसे पहले बात ये, पूरी इंडिया से मेरी दुआएं हैं तो रहे, और इन सब इंडिया वालों ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की है। सोनू भाई हो गया, डॉक्टर साहब हो गया, मोर हो गया, जेहुजा भाई हो गया। मेरी कोई इधर आने की औकात नहीं थी, मेरी इधर कोई आने की औकात नहीं थी। वो दबे हुए थे, हम ऐसे दलदल में फंसे हुए थे। वहाँ से हमारे को सोनू भाई ने, जेहुजा भाई हो गया, डॉक्टर साहब हो गया, इन लोगों ने मेरे को निकाला है। मेरी 5 बेटियाँ हैं, इनको निकाला है। वहाँ पे तो हम जितना बोल सकते हैं हम कम है। वहाँ की अगर हम मैं इधर कुछ बोलूँगा, मेरी वालदा वहाँ पे और 3 भाई और हैं, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया, हमारा 2 दिल निकल गए, सीधे में 2 दिल आ गए। पहले हमें ऐसे कुछ नहीं था, इधर आए हो बहुत हमारे को इज्जत मिली है, दीदी जी का दर्शन हुआ है। और वहाँ पे तो हमारा कोई ऐसा नहीं था जो हम किसी के आगे बात करें या फैलाएं, सब उन्हीं के। हमारा वहाँ पे कोई नहीं था। बहुत बहुत हमारे को इधर बहुत इतनी दिली खुशी हुई है। मैं अपनी बेटियों को एक दलदल से निकाल के यहाँ पहुँच गया। वहाँ पे दिक्कत बहुत सारी है। जैसे हम स्कूल में बच्चियों को छोड़ नहीं सकते हैं, अगर उनको छोड़ते हैं तो बोलते हैं इस्लाम पढ़ो, तो इसी वजह से हम बच्चियों को घर में बिठाते थे। अगर हम अपना कोई कारोबार करते हैं तो वो बोलते हैं हिंदू है, इनका कुछ खाओ पियो नहीं, ये हराम है। तो ऐसी बहुत दिक्कत होती है, हद से ज़्यादा दिखते हैं। मैं यहाँ पे शेयर इतना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो मेरा पूरा परिवार अभी भी फंसा हुआ है। कल के लिए उनके लिए बहुत मसला मसाइल हो सकता है। जब वो आ जाएंगे उनसे भी आप देख लेना कितनी उनकी जो है दबी हुई आवाज़ निकली। इधर हम बहुत खुश हो गए। मेरे को 11 तारीख पे ही मैं यहाँ पे आया हूँ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, दीदी जी की कृपा है, डॉक्टर उम्मीद रखता हूँ, जेहुजा भाई, इन सब की जो है ना अपना है, इनको भगवान और आगे बढ़ाए। जो पाकिस्तान से जितने भी हमारे हिंदू फंसे हुए, और सबसे पहले मैं एक ये बात करूँगा, मोदी साहब को ये बोलूँगा, जितने हमारे हिंदू भाई फंसे हैं उनके लिए वीज़ा के लिए कोई आसानी करे। वीज़ा 4-4 साल लग जाते, वीज़ा नहीं मिलती है। खर्च पे खर्च, गरीब बंदा अपना हर चीज़ देख के वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, उनसी कैंसिल हो जाती है, वीज़ा नहीं मिलती है। 4-4 साल हो जाते, 3-3 साल हो जाते और वो वीज़ा ही नहीं मिलती है। मोदी जी ये हमारी पढ़ना है तो जल्द में जल्द इस मसले को एक्शन में लिया जाए, कुछ हमारे हिंदुओं को निकाला जाए। मेरे से भी ज़्यादा नीचे फंसे हुए हैं, मैं तो कम हूँ, मेरे से ज़्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। और मेरा खुद का घर छीना गया है, वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई और बुलडोजर उड़ाए गए, और वहाँ से मैं भाग के कराची चला गया, उधर छुप छुप के बड़ी मुश्किल से यहाँ पे निकल के आ गया हूँ। उन्हें स्कूल भेजा जाता है तो रास्ते से ही उन्हें अगवा कर लिया जाता है, लेकिन अब भारत की एक एनजीओ द्वारा व कथावाचक दीदी माँ के सहयोग से अभी तक हिंदुस्तान में करीब 13,000 परिवारों को लाया जा चुका है। मेरा नाम जय आहूजा है। निमित्तकम एनजीओ का मैं प्रेसिडेंट और को फाउंडर हूँ।
पाकिस्तान से किसी भी परिवार को लीगली रेस्क्यू करने में नॉर्मल कोर्स में लगभग 6 महीने लगते हैं, पर ये जो केस है 5 बच्चियां और इनके माता पिता, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। इन लोगों को निकालने के लिए बहुत जल्दी इसलिए थी क्योंकि बच्ची को किडनैपिंग के लिए अटेम्प्ट किया गया था। वहाँ पे 4 बच्चियां रोज किडनैप होती हैं, ऐसा वहाँ की संसद की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का कहना है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की भी इस पर रिपोर्ट है और अमेरिकी प्रशासन ने भी इस बात को माना है। तो ये केस बहुत क्लासिक था और इसमें हम निजी रूप से इन्वॉल्व हो गए थे क्योंकि हमारे घरों में भी बेटियां हैं। तो भगवान की कृपा से, दीदी माँ के आशीर्वाद से हम इन बच्चियों को बचा पाए और लीगली यहाँ पे ला पाए। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इधर आए हैं आज हम लोग तो सतत प्रयास करते रहते हैं। हमने पिछले 6 वर्षों में लगातार काम करके 13,500 हिंदू और सिखों को लीगली रेस्क्यू किया है और लगभग 3,500 लोगों की नागरिकता करवाई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की प्लानिंग और ड्राफ्टिंग में भी हमारे 25 रिप्रेजेंटेशन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गए हैं और उस डिस्कशन का भी हम लोग पार्ट रहे CAA का, जिसमें से कुछ परिवारों को खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर में भी लाया गया है। बाबा की तो बहुत कृपा है, यहाँ इतना श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। आज यहाँ विस्थापित जो हमारे हिंदू बंधु हैं पाकिस्तान से, जिनको यहाँ लाया गया है क्योंकि वहाँ उनको बहुत संकट है, तो प्रयत्नपूर्वक सबको लाया जा रहा है। तो उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है कि वो अपनी मातृभूमि में लौटे हैं और अपनी बहन बेटी धर्म सबकी रक्षा की है उन्होंने, इसलिए वो हमारे लिए सम्मानित हैं। तो आज उनके सम्मान का समारोह है। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू और श्री जय अरोड़ा, ये निमित्तेकम के द्वारा ये बहुत पुनीत कार्य हो रहा है। पाकिस्तान में फंसे हुए हमारे बंधु भगिनियों और बच्चियों को भारत लाने का जो प्रयास हो रहा है, ये बहुत वंदनीय है। उनका भी हम सम्मान करेंगे और जो अपनी धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे धर्म बंधुओं का भी यहाँ सम्मान का कार्यक्रम है। खाटू श्याम दिल्ली धाम के बारे में क्या कहेंगे आप? खाटू श्याम में तो अद्भुत बाबा की कृपा है, वे सबके मनोकामना पूरी करते हैं और हम सबकी मनोकामना एक ही है कि भारत समृद्ध हो, समर्थ हो, स्वस्थ हो, एकात्मता के सूत्र में बंधे। हजारों लोग भाव से उमड़ रहे हैं। ये श्रद्धा का एक सागर उमड़ रहा है यहाँ, अद्भुत है बाबा की। दिल्ली के अंदर इससे पहले कोई भी तीर्थस्थल ऐसा नहीं था जहाँ बाहर से आकर पर्यटक दर्शन कर सके। अब भगत धाम दिल्ली के अंदर पहला धाम बना है, तो कैसा लग रहा है ऐसे? बहुत अच्छा है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। और कोई संदेश देना चाहेंगे जो अभी जैसे साबर डेयरी में 28 मार्च को जो हुआ, एक हिंदू लड़की को जो मार दिया गया था, उसके बारे में? देखो, भारतीयों को अपनी बच्चियों की रक्षा करनी चाहिए और रक्षा संस्कारों से होती है। अपने धर्म का परिचय करवाना चाहिए। वासनाओं की लालसा में या दैहिक आकर्षणों की वजह से मर्यादाओं का लंघन करना अच्छा नहीं होता, उसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि जो आसुरी शक्तियां हमें घेरे हुए हैं, वो हमारे मान सम्मान, लाज, हमारे अस्तित्व सब पे संकट खड़ा किए हुए हैं। जो इस धरती को अपनी माँ नहीं मानता, इस मिट्टी की महक को अपना नहीं मानता, इस वायु, इस पवन में बसंती हिलोर नहीं देखता, जो इस जल की शीतलता को अनुभव नहीं करता, जो सूर्य चंद्र से अपने चित्त को जोड़े हुए नहीं है, जिसने स्वयं को यहाँ से नहीं जोड़ा, वो पराया है। और ऐसे परायों असुरों से दूर रहना चाहिए, ये हमें हमारी संतानों को बताना होगा। इसीलिए अगर बहुत कांटे बिछे होना तो पैरों में जूते पहनना श्रेष्ठ कर होता है। अपने संस्कारों से ही अपनी रक्षा हो सकती है। और हिंदू ने अगर अपनी बेटी की रक्षा नहीं की, अपने धर्म की रक्षा नहीं की, तो हमारे हिंदू होने पे धिक्कार है। हम धन्य भी हो सकते हैं और हम धिक्कृत भी हो सकते हैं। इसलिए हमें धन्य होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां निभा के और अपनी संतानों की रक्षा संस्कारों से करके। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश है कि धर्म की शरण में आए और अपनी ऊर्जा को राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, अपने आप को साधें और सिद्ध बने। स्वामी विवेकानंद, छत्रपति
शिवा, महाराणा प्रताप, छत्रसाल, आला उदल, मैं अगर गिनने बैठूंगी ना तो लाखों लाखों नामों की पंक्तियां हैं जो पुण्य स्मरण है। उनका स्मरण करें और अपने पथ और पाथे को निश्चित करके माँ भारती का गौरव बने, क्योंकि इंद्रियों के या मन के वासनाओं के थप्पड़ खा के बिखरना ये भारतीयों को शोभा नहीं देता। इसलिए युवाओं के सामने बड़ा भारी आदर्श प्रभु श्री राम हैं और हमारे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण हैं, स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, ऐसी महान राजगुरु, सुखदेव जैसे राष्ट्रभक्तों की अनंत प्रेरणादायक स्मृतियां हैं। उनका पुण्य स्मरण करें और अपनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन करके और जो प्राप्त है उसमें ना खो जाएं, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। और दीदी माँ द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।